यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी और इंडियन आर्मी बेस्ड भद्रवाह द्वारा आज मिलकर भद्रवाह की पंचायत हंगा में लगाया गया मेडिकल शिविर, जिसमें पंचायत के लोगों को मुफ्त में बांटी गई दवाइयां और साथ ही साथ लोगों ने भी इंडियन आर्मी और यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी का किया धन्यवाद और आगे भी इस प्रकार के शिविर की अपेक्षा। पंचायत निवासियों का कहना था कि पहली बार आज मेडिकल शिविर इनकी पंचायत में लगाया गया। देखिए भद्रवाह से कमल चाड़क की ये खास रिपोर्ट। जनाब बसंत लाल चाड़ के डलोरों रहने वालों जर्नल डों इशू हंगू तहसील रहने वालों ये फर्स्ट चांस है मैं मेरी उम्र में है कि आज आया कैंप लागो ईड़ी तो इसमें जो दवाई असन में ले रहा और अस बड़े शुक्रगुजार हम इंडियन आर्मी रे कि तने भी आ कैंप ईड़ी लाओ ना तन और बड़ू चिर भरू है मगर फर्स्ट चांस है ही कि असने दवाई में लियाड़ी ते अस अगलों जब जो तुम कि भाई अस बढ़ाओ दितो का जनेशा असमा मठवरन असन करो ताउन करे में अनसे सहयोग दे में ते कौन जनु एन लागरो लोड़ते महीना 2 महीने करे अंदर ईड़ी आसन का पूजरे लोग जस रहने चेकअप क्यों आसन 2 डॉक्टर हैं फिर क्यों स्टोर में नहीं तनी दवाई दी थी तो आसे ही अनुभव कि भाई आसमा बड़ी इज्जत है इसी दवाई तो असे आज टेस्ट करनी तो ताला बाद फिर असे और शुक्रिया अदा करनी। मेरा नाम कमला देवी है। कमला देवी जी, आज आपके इस पंचायत के अंदर एक युवाओं द्वारा पहल की गई और इंडियन आर्मी द्वारा पहल की गई, इस कदम को कैसे सराहेंगे आप? बस इसी वजह से धन्यवाद करेंगे कि हमको हमारे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये हमको दवाई मिली है, आज तक कैंप कोई नहीं लगा, आज ही फर्स्ट चांस हमारा कि यहाँ पर कैंप लगा हंगा में। और जिन बच्चों ने इसमें पार्ट प्ले किया है उनका भी धन्यवाद करते हैं, इनको यहाँ से ऊपर तरक्की हो जाए। आप बीजेपी पार्टी के सरपंच हैं, अभी तक आपने अपनी पार्टी से क्या कर यहाँ पर क्यों नहीं कैंप करवाया? आज तो बीजेपी क्या, आज जिस पार्टी में जाओ तो उन्होंने कुछ अपना जैसा बोलना है तो अपना टाइम पास करना, हमें कोई नहीं पूछता है। सृष्टा देवी, मेरा वार्ड नंबर 2 है। हंगे पंचायत की पंच हूँ मैं, लेकिन वार्ड नंबर 2 है डुलवा मेरा। आज आप यहाँ पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी आर्मी, जो हमारी इंडिया आर्मी है, इनने आज पहली बार यहाँ पर कैंप लगाया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे कैंप कभी यहाँ नहीं लगे, कोई इधर आया नहीं, कोई कैंप नहीं लगा। हमारे गरीब लोग हैं वो जाते हैं दवाई लेकर आते हैं, इधर कोई दवाई नहीं मिलती थी आज तक फ्री में। आज हमारे यहाँ कैंप लगा, हमें बहुत खुशी है इस बात की। और जिसने भी इसमें योगदान है, जो बच्चे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ने हमारे बारे में सोचा है और यहाँ पर कैंप लगाया है। हमारे गरीब लोग आए नहीं, कम लोग आए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि इस बात का पता नहीं, हमें समझाने का टाइम नहीं मिला। दूसरी बार अगर यहाँ पर कैंप लगे ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। देखिए कमल जी, ये आज का जो मेडिकल कैंप था ये हमने हंगा पंचायत में लगाया हुआ था और ये यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी के साथ साथ इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट हुआ था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इसके कैंप के बारे में। जितने भी लोग यहाँ पे आए, कम से कम लगभग 40 से 50 पेशेंट जो है, जो इंडियन आर्मी के डॉक्टर थे, उन्होंने उनको देखा और जो भी मेडिकल फैसिलिटी उनको ज़रूरत थी वो उनको प्रोवाइड की गई यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा लोकल यूथ का भी और लोकल जो यहाँ के सरपंच हैं और बाकी कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो अभी आए नहीं थे यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा ऑल ओवर यहाँ पे देखा जाए तो। और लोगों को भी जो जिनको नीड थी जिस चीज़ की मेडिसिन की, उनको वहाँ पे दी गई। एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगा रहा तो अच्छा रहा यहाँ पे रिस्पांस लोगों का। हमने इसको एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप की सोच की वजह से इसको बनाया हुआ था कि लोगों में हेल्थ अवेयर हो यहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं हमारे हिली एरिया में लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे आज ज़मींदारी का टाइम है तो लोग काफ़ी ज़िम्मेदारी की तरफ फोकस रहता है उनका और हेल्थ कॉन्शियस बहुत कम है यहाँ पे लोग। मतलब ये हमारे ऑल ओवर, मैं खाली हंगा की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर हमारे एरिया की बात हो रही है इसमें। तो यही सोच लेके हमने एक मकसद बनाया हुआ था कि हम यहाँ पे एक, हालांकि ये काफ़ी पहले की हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे, लेकिन कुछ रीज़न से लग नहीं पा रहा था। अभी हमें प्रॉपर टाइम से और अच्छे टाइम ये मिल गया और हमने ये कैंप लगाया और लोगों को अवेयर करना हेल्थ को लेके, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना यहाँ पे, इसीलिए हमने ये लगाया था।
था। इंडियन आर्मी का इसमें योगदान? इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन में इंडियन आर्मी ने पूरा सहयोग दिया। मैं थैंक यू करता हूँ अपने सीओ साहब का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, और आगे भी हम ऐसे जैसे और भी बहुत सारे कैंप भद्रवाह के अंदर करेंगे और लोगों को जितनी भी बेसिक नीड्स हैं जो भी हमारे तक होगा हम उनको पहुँचाएँगे, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही। अब हमें इसके लिए आवाज़ उठाएंगे आगे भी, चाहे वो डेवलपमेंट्स के इशू से हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी हो इशू हो, हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे आगे के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी का गठन हुआ तो उसका काम ही ये था कि फार फ्लंग एरियाज़ को पहले देखा जाए, वहाँ पे किस चीज़ की नीड है, वहाँ पे रोड्स हैं नहीं है, नेटवर्क फैसिलिटीज़ है नहीं है, मेडिकल कैंप वहाँ आज तक लगा है नहीं लगा, लोगों तक वो चीज़ें जो कि सिटी तक ही सीमित रहती, गाँव तक नहीं पहुँचती, उनको पहुँचाने का काम हमेशा से यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी ने किया है। लोग क्या बोलते हैं हमें उसमें नहीं जाना है, आप अपना कर्म करो, फल आपको खुद मिलेगा। हम बस इतनी ही थ्योरी लेके चल रहे हैं। बाकी जैसे आपने बोला कि इंडियन आर्मी का, मैं इंडियन आर्मी की दिल से भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी भी देश में कोई भी आपदा आती है, वो फ्लड हो जाए या टेररिज्म बढ़ता है या कोई भी ऐसी कोई आपदा आती है, हमारी जो आर्मी है वो फ्रंट पे हमेशा से लड़ने का काम करती है। आज उन्हीं के साथ मिलकर हमने यहाँ पे हंगा पंचायत में जो है यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी और इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे एक कैंप लगाया और सरपंच भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि जो वार्ड के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि आपने लोगों को अवेयर नहीं किया। कल से अगर आपको ये चीज़ पता थी, उन वार्ड मेंबर्स का भी ये एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने लोगों को, अगर कोई भी उनके वार्ड में कोई ज़रूरतमंद लोग है जिसको दवाई की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आ सकता था। लेकिन बोले हाँ, हम इतना भी समझते अभी ज़मींदारी का टाइम है, लेकिन 10 मिनट कम से कम अपनी हेल्थ के लिए निकालना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, जो प्यार यहाँ के लोगों का हमें मिला, हम दोबारा से यहाँ मेडिकल कैंप लगाएंगे। जब ये ज़मींदारी वगैरह का इनका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से यहाँ मेडिकल कैंप लगाएंगे। और हमारा जो टारगेट है, हमारा यही टारगेट है कि हर गाँव तक, फार फ्लंग जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँच के हर एक गाँव तक भद्रवाह को, हम पूरे भद्रवाह के गाँव को टच करने की कोशिश करेंगे कि हर जगह हमारा जो यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी की तरफ से और इंडियन आर्मी के साथ हम मिलके हर गाँव तक ये मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाने का काम करें। आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है मेडिकल को लेकर? नहीं, देखिए बहुत कमी। अभी ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आए कि जिनकी मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, हफ्ता हो चुका है, उनको बीपी यहाँ पे चेक करवाया, बीपी उनका बहुत ज़्यादा रेज हो चुका है, लेकिन वो बाज़ार नहीं जा पाए क्योंकि ज़मींदारी का टाइम है, लोग ज़मींदारी छोड़ के भी बाज़ार नहीं जाएंगे। तो क्यों ना हम अगर उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे सकते हैं, 10 मिनट उन्होंने निकालने हैं, हमने उनको दवाई दे दी, आप 10 दिन की दवाई आपको मिल गई। उसके बाद जब आपके यहाँ पे ज़मींदारी वगैरह ख़त्म हो सकती तो आप बाज़ार भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे विशाल जी जो हमारे यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, यहाँ पे वो देखते भी हैं, इस गाँव को देखते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि उस गाँव में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम है, मेडिसिन को आप कैंप वगैरह लगाए। उसके बाद हमने यहाँ पे कैंप वगैरह लगाया। अब यही हम चाहते हैं कि सब लोगों का हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसे ही बढ़ते रहें और आगे हर एक गांव में जाके जहाँ पे ज़रूरत लोगों को वहाँ तक मेडिसिन पहुँचाने का काम करें। जो एलजी प्रशासन है उससे क्या कुछ आपको मांग रहेगी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल रहता है ऐसे एरियाज़ में, और जब एनजीओ या सिविल सोसाइटीज़ मिल के काम करती हैं तो कहीं ना कहीं क्लब होना चाहिए। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एलजी साहब को यही कहना चाहूँगा और हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं या आप किसी पंचायत के सरपंच हैं, सबसे पहला जो काम है आपका बनता है। फिर बाहर से आके कोई एनजीओ वहाँ पे कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपनी पंचायत में नहीं अगर कर रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ें नहीं कर रहे, किसके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक भद्रवाह के बारे में सोचा? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी आप बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट की मांग हमारे अभिमन्यु जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी के वो कर रहे हैं, अभी तक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाए। उसमें भी कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हम चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देंगे। ठीक है, अगर आप चीफ मिनिस्टर बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट दोगे, रिटर्न में हमें दीजिए वो चीज़, हमारे पास रिटर्न में दे दीजिए कि आप उसके बाद दोगे। कल आज के लिए प्रोजेक्ट लेके आगे ऐसी चीज़ें करें जिन चीज़ों की ज़रूरत भद्रवाह को नहीं है। बेसिक नीड जो भद्रवाह की है उसमें ही भद्रवाह की डेवलपमेंट है। आप अपनी पंचायत को डेवलप करेंगे, एक सरपंच अपनी पंचायत के बारे में अगर सोचता पंचायत डेवलप हो जाएगी, एक काउंसलर अगर अपने वार्ड के बारे में सोचता तो वहाँ की डेवलपमेंट है, एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचता तो वो डेवलप हो जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, आपको करना है। 100% नहीं कर सकते, 80% तो कम से कम आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करें ना उस चीज़ को। बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो तो लोगों को दिखेगा, लोगों को परेशानी तो इस चीज़ की होगी। तो हमारा यही यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी का जब हमने गठन किया था, हमारी आप कोर मेंबर्स जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जैसे अभिमन्यु जी प्रेसिडेंट हैं, शुभम कोतवाल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे आप पूछिए कि हमारे कौन से एग्रीमेंट वहाँ पे, कौन सी बातें वहाँ पे हुई थी कि भद्रवाह की डेवलपमेंट का हर एक इशू यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी उठाने का काम आखिरी दम तक करेगी।